दोस्तों आज आए हैं हम जम्मू तवी और हम जा रहे हैं वैष्णो देवी और हम आए हैं शालीमार एक्सप्रेस से, क्योंकि हमारी हेमकुंड से आना था लेकिन हेमकुंड अचानक ही कैंसिल हो गई और उसके बाद हमें जम्मू तवी से आना हुआ, जो ये शालीमार एक्सप्रेस है। और हम जा रहे हैं वैष्णो देवी और अभी हम कवर करेंगे कि यहाँ से यानी कि जो जम्मू तवी है, जम्मू तवी से वैष्णो देवी जाने के लिए हमें कहाँ से और कैसे जाना है, इसको हम कवर करेंगे। दोस्तों वैसे तो यहाँ से दो ऑप्शन है यहाँ से कटरा जाने के। एक तो ये है कि आप यहाँ जो स्टेशन है जम्मू तवी स्टेशन, यहाँ से ट्रेन लेके आप कटरा जा सकते हैं, या फिर स्टेशन के सामने से जो लोकल बसें हैं उन बसों से आप कटरा जा सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो लगभग 2 से सवा 2 घंटे लग जाएंगे, और बस से जाएंगे तो 1 से सवा घंटा, यानी कि बस का जो रास्ता है वो शॉर्ट है और ट्रेन जो है वो काफ़ी दूर से होके जाती है, उसका जो ट्रैक है वो काफ़ी लंबा है। ये देखिए, ये जम्मू का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर वेटिंग रूम, जो एसी के वेटिंग रूम है, आइए वो देखते हैं एसी के वेटिंग रूम कैसे हैं। ये एसी का है अपर क्लास और यहाँ पर देखते हैं ये देखिए, ये है 3rd क्लास का वेटिंग रूम है। एसी चल रहा है लेकिन ये बहुत ही खस्ता हालत में है, ये देखिए। और यहाँ का टॉयलेट भी देखते हैं, ये देखिए, ये 3 टायर का वेटिंग रूम है। जनरल से भी बदतर हालत है, ये देखिए। ये बाथिंग का है यहाँ पे ना, बाथरूम। ये देखिए, जम्मू रेलवे स्टेशन से जब आप एक्सीलेटर से उतरते हैं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी ब्रांडिंग हुई है यहाँ पे। ये देखिए, फार्मर के लिए 6000 पर ईयर का जो है इन्होंने एक अच्छी मोदी जी की ब्रांडिंग है। यहाँ पे मोदी जी भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहा है। और चलते हैं टिकट खिड़की की ओर। जो मेन स्टेशन है, स्टेशन के बराबर में टिकट काउंटर है। आइए देखते हैं टिकट काउंटर किधर है। ये देखिए, सामने दिखाई दे रहा है टिकट काउंटर। क्योंकि दोस्तों क्या हुआ कि हमारी जो है जो ट्रेन थी वो सीधी कटरा तक थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई थी। तो जल्दीबाजी में ये जम्मू तवी वाली शालीमार एक्सप्रेस को हमने इसमें बुक किया था। उसने खाली सिर्फ जम्मू में छोड़ा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की ट्रेन के बारे में, तो बहुत ही कम ट्रेन है जो दिन में कटरा तक जाती है। अभी जैसे कटरा तक जाने के लिए 12:20 की ट्रेन है, और अगर अभी हम बात करें तो लगभग 12 बजने वाले हैं। तो टिकट लेना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सामने अगर ट्रेन नहीं मिलती तो यहाँ सामने बस स्टैंड भी है। बस स्टैंड पे भी जाके हम बस चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी टाइमिंग होती है। जब वो बस जो है वो पूरी कंप्लीट भर जाती है, उसके बाद ही उसमें आप बैठ सकते हैं, मतलब वो तभी चलेगी। और सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये ट्रेन का ही है। ये देखिए, यहाँ पर ये टिकट खिड़की है। ये टिकट खिड़की से हमने टिकट तो ले लिया। रीज़न क्या है कि यहाँ पर कोई ऑप्शन तो रिजर्वेशन वगैरह का नहीं होता है, और यहाँ पर कुछ इस तरह का टिकट मिला है। और 180 का टिकट है, यानी कि 3 पर्सन, यानी कि 60 रुपीज़ पर पर्सन। और अब हम चल रहे हैं, पीछे कोई गाड़ी पीछे कोई ट्रेन आ रही है जो लगभग अंडमान के नाम से है, अंडमान एक्सप्रेस। तो वहीं से वो ट्रेन पकड़ के हम लोग सीधे कटरा निकले। दोस्तों कभी भी आप वैष्णो देवी आते हैं और अगर आपकी ट्रेन डायरेक्ट वैष्णो देवी यानी कि श्री माता वैष्णो देवी स्टेशन पे कटरा स्टेशन तक जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कभी आप आते हैं और
जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक आते हैं तो ये ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन मिलेंगे। आपको सबसे पहले इंक्वायरी पे पता करना होगा कि कोई ट्रेन कटरा तक जा रही है क्या। अगर वहाँ पे आपको कोई ट्रेन एट ए टाइम मिल रही है तो वहाँ पर आप 60 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आप वो पैसा दे के आप सीधे कटरा जा सकते हैं ट्रेन से जनरल में बैठ के। लेकिन अगर हम या रिजर्वेशन में भी बैठ के जा सकते हैं, उसका जो नॉमिनल चार्ज होता है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बस की, तो आप चाहें तो रेलवे स्टेशन के सामने से बस भी ले सकते हैं, लेकिन बस की कंडीशन यही होती है कि जब वो भरती है तभी चलती है। वहाँ पर आपको दोनों तरह की बस भी मिल जाएगी, प्राइवेट भी और रोडवेज़ भी। रोडवेज़ जो है वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलती ज़रूर है, लेकिन वो भी भर के ही चलती है। ऐसे ही प्राइवेट बस है, रोडवेज़ की कुछ टाइमिंग होती है और जो प्राइवेट बस है उसकी कोई टाइमिंग नहीं है, वो तो जब भर के जाएगी तभी चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। दोस्तों वैसे तो अगर मैं जम्मू तवी की बात करूं तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 ही है, ज़्यादा बड़ा स्टेशन ये नहीं है। तो यहाँ पर भी जब भी आप आएँ तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको हबड़ तबड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 या 3 में जो भी ट्रेन आपके सूटेबल हो आप वो ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है कि यहाँ पर आप टिकट लेने के लिए अगर आपके पास पोस्टपेड मोबाइल है तो यूटीएस से भी आप टिकट निकाल सकते हैं, जनरल टिकट, और या फिर आप बाहर जो है टिकट खिड़की से टिकट ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है 12:15 और अभी जो ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ है वो है अंडमान एक्सप्रेस का। अंडमान एक्सप्रेस जो है वो जाती है सीधी कटरा, तो अभी इंतज़ार है अंडमान एक्सप्रेस का। हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और ये देखिए बड़े ही मनमोहक नज़ारे हैं। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो बस में शायद आपको ये नज़ारे नहीं मिलेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये अंडमान ट्रेन है और मोस्टली ये खाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जम्मू तवी से कटरा तक खाली सिर्फ 60 रुपीज़ का इसका टिकट है और ज़्यादा अमूमन ये खाली जाती है। गाड़ी आ रही। जय माता दी दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ जम्मू से कटरा। जी हाँ, और वो भी बाई ट्रेन। दोस्तों हालांकि काफ़ी टाइम हो गया इस ट्रैक को कंप्लीट हुए और काफ़ी ट्रेन्स जो हैं वो इस ट्रैक पे चलती है, लेकिन इस ट्रैक की मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि जब ये ट्रैक बना था, सबसे पहले ये बना था जम्मू से उधमपुर तक। जी हाँ, और वो ट्रैक के बाद 2005 से 2006 में इसका एक ट्रैक का एक प्रोजेक्ट और पास हुआ था जो उधमपुर से लेके कटरा तक के लिए कंप्लीट हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि 2006 के आसपास में कुछ सुरंगें थी जो बीच में टनल धंस गई थी, जिस वजह से ये जो प्रोजेक्ट था वो बीच में रुक गया। उसके बाद 2009 में ये प्रोजेक्ट फिर दोबारा से शुरू हुआ और 2014 में ये पूरा ट्रैक बन के तैयार हुआ, जिसमें 30 सुरंगें, इस पूरे ट्रैक में 30 सुरंगें आपको मिलती हैं, यानी कि टनल मिलती है। उसके बाद इसमें काफ़ी घुमावदार रास्ते भी आपको इसमें दिखाई देते हैं और इसका जो रास्ता है, ये जो ट्रैक है, ये बड़ा ही मनमोहक है। और सबसे मज़ेदार वाली बात ये है कि जम्मू से कटरा वाले ट्रैक में लगभग 30 सुरंगें पड़ती हैं और काफ़ी घुमावदार वाली रास्ते इसमें मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, इसमें सबसे बड़ी जो सुरंग है वो 3.25 किलोमीटर लंबी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस टनल के वो टनल 85 मीटर ऊपर है, यानी कि अगर हम बात करें तो वो सबसे ऊंचा जो ब्रिज है वो 85 मीटर का है। दोस्तों कभी आप वैष्णो देवी आए तो कटरा आए तो जम्मू तवी से और कटरा तक आपको ट्रैक से जाए, रेलवे ट्रैक से जाए। हो सके तो पहले से बुकिंग करके रखिए और अगर आपकी ट्रेन जम्मू तक जाती है तो आगे के लिए आप
अपना दूसरी ट्रेन से भी आप इसमें जा सकते हैं। इसके लिए आप नहीं 85 किलोमीटर थोड़ी 85 मीटर थोड़ी है ये तो बहुत कम है। यहाँ कभी कभी लहर आती होगी और बड़ी सुनामी। अब आने वाला हुआ उधमपुर। दोस्तों ये उधमपुर रेलवे स्टेशन था, इसका नाम चेंज कर दिया है और अब ये MCTM स्टेशन हो गया है। ये देखो उधमपुर, ये ब्रांडिंग जो है उसके ऊपर पेंट किया हुआ है और अब इसका जो नाम है वो MTTM करके है। और क्या नाम है एक बार मैं आपको उसको पूरी तरह से बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका नाम उधमपुर रेलवे स्टेशन था और जम्मू से आने वाली गाड़ियाँ यहीं तक ही आती थी और यहीं से रिटर्न हो जाती थी। लेकिन जैसे कि एक नया प्रोजेक्ट है उसके तहत ये देखिए इसका नाम है शहीद कप्तान तुषार महाजन। उधमपुर की जगह ये नाम इसका अभी रिसेंटली बना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जम्मू से कश्मीर का जो रेल प्रोजेक्ट है उसका मेन हिस्सा ये स्टेशन भी है, क्योंकि ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये अब आगे श्रीनगर तक ये ट्रैक जाएगा। इसके ऊपर काम भी स्टार्ट हो गया है और यहीं से जब हम कटरा जाते हैं, जो ये हम लोग का 2014 में ये जो ट्रैक बना है जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, तो यहीं से जब हम कटरा जाते हैं तो कटरा की जो यहाँ से लंबाई है, अगर यहाँ की हम डिस्टेंस देखते हैं तो 28 किलोमीटर है और इसी के बीच में 85 मीटर ऊंचा ब्रिज भी मिलेगा और साथ में 3.25 किलोमीटर यानी कि 3.15 किलोमीटर मैं पहुंच गया हूँ कटरा रेलवे स्टेशन। जी हाँ, ये जम्मू से कटरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 53 किलोमीटर है। जी हाँ, सिर्फ 53 किलोमीटर यानी कि 53 किलोमीटर का जो सफ़र करके ये ट्रेन जम्मू तवी से
कटरा आती है और इसमें एक एशिया की सबसे बड़ी टनल यानी कि तीसरी टनल, एशिया की तीसरी सबसे बड़ी टनल पीर पंजाल जो टनल की जो उसकी हम डिस्टेंस देखते हैं वो 3.15 होती है, यानी कि 3 किलोमीटर, 3.25 किलोमीटर की एक सुरंग है जिसको पीर पंजाल बोलते हैं, जो एशिया की तीसरी सबसे बड़ी सुरंग है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसी स्टेशन से पहले एक ब्रिज पड़ता है जिसकी ऊंचाई 85 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा ब्रिज के ऊपर से ये ट्रेन चल के आती है। तो दोस्तों बड़ा ही आनंदमय सफ़र है। कभी आप वैष्णो देवी आए तो रेलवे ट्रैक से आने का जो आनंद है वो जरूर है। जय माता।